तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का नया लेक्चर। तो आज हम जैसे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का श्योर सिलेक्शन बैच। तो ये श्योर सिलेक्शन बैच हमारा 4 महीने चलेगा। इसमें जैसे कि आपने अक्षय सर ने बता भी दिया होगा कि हमारा 120 दिन का जैसे हमारा आज से टाइम पीरियड रह चुका है। आज हमारी है 27/7/2020 और जैसा कि एसएससी ने हमारा शेड्यूल हमें प्रोवाइड किया है उसके अनुसार हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ठीक 4 महीने बाद 27/11/2020 को। तो हम जैसे कि हमारा कितने दिन का टारगेट रहेगा, 120 दिन का टारगेट रहेगा। इसमें हम इसको 90 दिन और 30 दिन 2 टाइम पीरियड में इसको हम बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें हमारा जैसे मैं 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। एक तो होगा स्टैटिक जीके और उसके साथ साथ जो हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी है, ये जनरल अवेयरनेस में ही आता है। हिस्ट्री पॉलिटी भी और स्टैटिक जीके भी है, ये अलग अलग है लेकिन आते हैं एक ही सब्जेक्ट के अंडर है, जीके के अंडर। तो ये दोनों करवाऊंगा मैं। हमारी क्लासेस रहेंगी जैसे 90 दिन, पहले 90 दिन के लिए हमारी क्लासेस रहेगी कि जीके और हिस्ट्री ये हम करेंगे मंडे, ये ट्यूसडे को, ये फिर वेडनेसडे, ये फ्राइडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये यहाँ पे थर्सडे आएगा और ये सैटरडे। फिर तो हमारी 6 दिन इसकी क्लासेस रहेंगी। 3 दिन एक दिन छोड़ करके एक दिन अल्टरनेट डे पर के एक सब्जेक्ट होंगे हमारे। और इसके बाद जब हमारा हिस्ट्री पूरा हो जाएगा तो हम जो हमारा पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है, पॉलिटी वाला सब्जेक्ट उठा लेंगे और इसमें जैसे 45 दिन पहले ये चलेगा और बाद में जो बाकी के 45 दिन है वो हमारा पॉलिटी होगा। तो ये हम कवर करवा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो शेड्यूल है वो चलेगा। और 90 दिन के बाद जब हमारा लास्ट का 1 महीना बच जाएगा, यानी कि 27/10/2020 से लेकर के, तब हम करवाएंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे आपके लिए, संडे को लेकर आएंगे। तो इसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए संडे को आपके क्विज एक और प्रीवियस ईयर जो पेपर होंगे उनको लेकर के आऊँगा। और जो लास्ट के 30 दिन होंगे उसमें हम करेंगे रिवीजन, यानी जो सारा सिलेबस है उसकी एक तरह से हम जो एक क्रैश कोर्स करेंगे, ताकि आपको एक बार सारा जो सिलेबस हम करवाने वाले हैं उसके एक बार डीप से आपको दोबारा से नॉलेज हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ये अक्षय सर ने भी आपको बता दिया था। अभी एक बार क्लासेस वगैरह का शेड्यूल देख लेते हैं क्या कैसे कुछ रहेगा। तो हमारा जो स्टैटिक जीके है और उसके साथ जो हिस्ट्री और पॉलिटी ऑप्शनल में चलेंगे साथ में। यहाँ पे इतना डीप में नहीं आता हिस्ट्री पॉलिटी से, इसलिए हम इसको क्या है अलग से लेकर के चल रहे हैं। तो हमारा जैसे मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को ये चलेगा 3 दिन स्टैटिक जीके, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को चलेगा हमारा हिस्ट्री पॉलिटी। सबसे पहले हम हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। जब हमारा हिस्ट्री पूरा हो जाएगा, हिस्ट्री में कौन से आते हैं, एंशिएंट, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मॉडर्न है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा टाइम इसको ऊपर देंगे। और जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को लेकर आएंगे। आपकी हमारी क्लास रहेगी डेली 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे हमारी डेली क्लास रहेगी। हम अल्टरनेट क्लास रहेगी, मंडे को स्टैटिक जीके, ट्यूसडे को हिस्ट्री, इसी तरह ये तीनों अल्टरनेट डे पे चलेंगे हमारी क्लासेस। तो ये देख लीजिए, आप हमारा टाइम टेबल वगैरह नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक में एक बार और दिखा देता हूँ कि हमारा इसमें क्या रहेगा। जो सैटरडे संडे होगा, सैटरडे को तो हमारी क्लास लगेगी हिस्ट्री की, लेकिन जो संडे होगा, संडे को एक आपका मैराथन क्लास होगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज इनकी, तो इस तरह से जो क्वेश्चन एक तरह से सैंपल पेपर के तौर पर वो करेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी दिल्ली पुलिस में आए हैं, या फिर जो एसएससी टीसीएस, जैसे कि आपको पता है टीसीएस को इसको टेंडर मिला हुआ है एसएससी के एग्जाम्स का। तो और एसएससी कंडक्ट करा रही है आपका दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम।
तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी एसएससी के एग्जाम है, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, तो जो एग्जाम्स मतलब इससे रिलेटेड है, एसएससी से रिलेटेड, उनके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इससे प्रीवियस ईयर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इन एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीपीओ का है, सीपीओ एक तरह से जो पुलिस वगैरह की, वहां पे भी दिल्ली पुलिस की क्या है भर्तियां होती हैं, तो वहां से भी हम क्वेश्चंस वगैरह उठाएंगे। तो आपको कहीं से भी एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर जगह से क्वेश्चंस प्रोवाइड की जाए, ताकि आपका सपना, जो एग्जाम क्लियर का सपना है, वो सबसे पहले पूरा हो सके। और उसके बाद हमें भूलना मत, आप हमारी वजह से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, हमारी तैयारी की वजह से, और हमें बताना भी है साथ में कि कितना क्या कुछ काम आ रहा है हमारी स्टडी, आपको साथ साथ कमेंट करके हम धीरे धीरे आपको क्या है और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा उसको एक बार देख लेते हैं। मैंने हिस्ट्री पॉलिटी का बता दिया मैंने कि एक दिन छोड़ करके एक दिन ये चलेंगी, और पहले हम हिस्ट्री को कवर करने वाले, पॉलिटी को बाद में हम छेड़ेंगे। तो जो स्टैटिक जीके में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं इसके बारे एक बार देख लेते हैं। हम कुछ एक बार नया तरीका लेकर आए हैं इस बार। ये अभी तक जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके कोई क्या करवाता था, कैसे करवाता था भाई, मान लो पहले माउंटेन्स उठा लिए, रिवर्स उठा ली, अच्छा स्टेट और उनकी कैपिटल उठा ली, कंट्री कैपिटल उठा ली, इसके साथ साथ जो मंगा लो क्या है, ये जो फेमस टेम्पल्स हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, इसके साथ साथ जो हेरिटेज साइट्स हैं। तो इस तरह से आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है हर जगह। लेकिन हम क्या करेंगे, इससे बिल्कुल उलट चलेंगे। हम क्या करेंगे, हम स्टेट वाइज डाटा उठाएंगे, यानी कि हर स्टेट के हिसाब से हम डाटा उठाएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में कौन से डाटा कौन से स्टेट से आ रहा है। तो जितनी भी हेरिटेज साइट है, फेमस टेम्पल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, माउंटेन है, रिवर है, वहाँ की जगह है, वो सब हम करवाएंगे स्टेट के साथ हिसाब से। जैसे आज हम करवाने वाले हैं आपका दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होगी, हमारे देश की कैपिटल होगी, इसको क्या कहते हैं, एनसीटी भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो कैपिटल होगी, और हमारा जो मेन एग्जाम है वो दिल्ली पुलिस का ही है। तो सबसे पहले यही मुद्दा उठता है कि हमें कौन सा उठाना चाहिए। सबसे पहले हमें दिल्ली का ही क्या है उठाना चाहिए, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में दिल्ली में हम करवाने वाले जितने भी टेम्पल हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हेरिटेज साइट्स हैं, इसके साथ साथ रिवर वगैरह क्या कुछ क्रॉस कर रही है, वहाँ के कौन से सबसे पहले सीएम थे, पीएम, वो वहाँ के कौन थे, गवर्नर थे, एलजी कौन थे वहाँ के। तो इस तरह से जो सारा डाटा है वो हम स्टेट के हिसाब से उठाएंगे। आज स्टेट दिल्ली उठा रहे हैं, एक जब दिल्ली पूरा हो जाएगा उसके बाद हम हरियाणा उठाएंगे, हरियाणा, यूपी, पंजाब, जितने भी उसके दिल्ली के आसपास के हैं। मतलब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेट को उठाएंगे, एक एक यूनियन टेरिटरी को उठाएंगे। हर यूनियन टेरिटरी, हर स्टेट के हिसाब से हम अपना जो डाटा है, कंटेंट है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको स्टेट के हिसाब से दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ जैसे मान लो हरियाणा का है, दिल्ली का है, ऐसे उठा रहे हैं, तो जो मान लो स्टेट एग्जाम्स हैं, दिल्ली का एग्जाम हो गया, स्टेट का एग्जाम, हरियाणा का एग्जाम हो गया, तो वहां पे भी आपको दिक्कत ना हो, एक जगह सारा डाटा मिल जाए एक स्टेट का। इस तरह से हम आपको करवा रहे हैं। ये नया एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, देखते हैं कि आपको कितना पसंद आएगा। क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक लोग क्या है ऐसे नहीं करवाते थे, टीचर्स वगैरह जो पहले हैं, वो सिर्फ एक डाटा, एक कंबाइंड डाटा आपको बता देते थे पूरे इंडिया का। उससे क्या होता था, आपको स्टेट वाइज उसको डिवाइड करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने निकाल दिया है। हम स्टेट वाइज आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी जाना ना पड़े दूसरी उस पर पेज पर, दूसरी साइट पर, कि भी एक स्टेट में इसमें क्या 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 कुछ फैसिलिटीज वगैरह हैं, क्या कुछ वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्या कुछ वहाँ पे फेमस टेम्पल्स हैं। तो ये आपको एक ही जगह डाटा मिल जाए आपको, और क्या है अलग अलग जगह से ना उठाना पड़े कि भी अभी फेमस टेम्पल से उठाना है, या टूरिस्ट डेस्टिनेशन से डाटा उठाना है, या फिर रिवर से, माउंटेन से उठाना। तो ये सभी डाटा आपको क्या है एक छत के नीचे, एक जो स्टेट का वाइज दिखा लो, हम क्या देते हैं, तो स्टेट वाइज डाटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसको कहेंगे जो राज्य अनुसार आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा जो दिल्ली पुलिस का बैच है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम सारी चीज कवर करने वाले हैं, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, स्टैटिक जीके से हो, इस तरह से कोई भी डाटा आपको प्रोवाइड ना हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कोई डाटा हमें प्रोवाइड नहीं किया है, कुछ रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल लगता है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो आपको एक तरह से निरंतर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो सके और आपको क्या है और भी बढ़िया कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई जितने भी वीडियो हैं सबके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले उठा लेते हैं दिल्ली स्टेट को। तो चलिए आज का हमारा पहला स्टेट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेट है दिल्ली। इसके बारे में क्या कहते हैं, दिल्ली है दिल वालों की। तो ये कुछ इसके बारे में कहावत है। तो इसको क्या कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहते हैं इसको, एनसीटी दिल्ली। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये इंडिया की कैपिटल है, हमारे देश की कैपिटल है। इसको कैपिटल कब बनाया गया था, यूनियन ऑफ इंडिया की। तो इसको यूनियन ऑफ इंडिया की कैपिटल बनाया गया था। हमारा देश आज़ाद हुआ तब 15 अगस्त 1947 को। और इसके साथ साथ आपको ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश राज था, उसने 1911 को कोलकाता से लेकर के जो कैपिटल थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन की उसको शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में। तो ये 1911 जो ईयर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और जो हमारा महाभारत काल था उसमें जो पांडव थे, कौरव थे, उस टाइम पर दिल्ली का नाम क्या जाना जाता था, इंद्रप्रस्थ के नाम से इसको जाना जाता था। तो क्वेश्चंस में दिल्ली का ओल्ड नेम पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मतलब जो दिल्ली को कब राजधानी बनाया गया था, और ये पूछ सकते हैं कि इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यूनियन ऑफ इंडिया की नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बनाया गया था। 1947 में, जब 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था देश हमारा, तब बनाया गया था। तो चलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जो हमारा 2011 का जनसंख्या था, सेंसस था, उसमें दिल्ली की कैपिटल कितनी बताई गई है, एक तरह से जो दिल्ली की पॉपुलेशन है 1,10,34,555। तो ये ऑफिशियल डाटा है 2011 के सेंसस से। इतनी दिल्ली में पॉपुलेशन थी उस टाइम पर। और इसके साथ साथ जो एरिया था इसका वो था 1484 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1484 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, सॉरी, तो 1484 वर्ग किलोमीटर। तो ये एरिया था हमारा दिल्ली का। इसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1,10,34,555 इसकी पॉपुलेशन थी 2011 का सेंसस। क्योंकि अभी क्या आपको पता है 2000 सेंसस के बारे में भी एक बार मैं बता देता हूँ। जो सेंसस होता है हमारा वो होता है हमारा, जैसे अभी 2011 में हुआ तो अभी नेक्स्ट होगा 2021 में, इससे पहले हुआ था 2001 में। तो हर 10 साल के बाद हमारा सेंसस होता है, जो जनगणना होती है पॉपुलेशन की वो होती है। नेक्स्ट हमारी 2021 में होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डाटा जो अपडेटेड डाटा है वो आपके पास आ जाएगा, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए इसके बारे में और जो स्ट्रेटेजिक है वो पूरी जान लेते हैं एक बार, क्या कुछ इसमें फैक्ट थे, क्या कुछ वगैरह थे। तो सबसे पहले हमें इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सीएम है, कौन वहाँ का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो इस तरह से ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। तो दिल्ली के सीएम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सीएम दिल्ली के कौन थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी। तो ये कौन थे, हमारे फर्स्ट सीएम थे दिल्ली के। अभी करंट सीएम कौन है ये आपको पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल जी। तो करंट सीएम और जो फर्स्ट सीएम है उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अभी मान लो करंट में जो सीएम चल रहे हैं वहाँ के, किसी भी स्टेट का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, या फिर किसी भी देश का पीएम वगैरह हो, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के, एलजी भी कहते हैं इसको, उप राज्यपाल भी कहते हैं। जैसे जो स्टेट है वहाँ पे राज्यपाल होते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे क्या होते हैं, जो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, और हमारा जो अभी करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन चल रहा है। तो पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आदित्यनाथ झा जी।
और करंट के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। तो इस स्पेलिंग में थोड़ा बहुत देख लीजिए आप, बैजल की जगह यहाँ पे जेड भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, बैजल कहेंगे इनको। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको सीधा दिखाएगा ऑप्शन का नाम, तो आप वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आदित्यनाथ झा कौन थे? हमारे इसके दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एलजी थे। और करंट हमारे एलजी कौन चल रहे हैं? अनिल बैजल जी। और करंट सीएम कौन चल रहे हैं? हमारे अरविंद केजरीवाल जी। तो ये था हमारा जैसे जो पॉलिटिकल सिनारियो क्या है यहाँ पे दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे दिल्ली में हमारी क्या है? दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट है देश की, क्योंकि क्या होगी, ये हमारी देश की कैपिटल होगी। तो जो भी पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, प्लस मैंने आपको क्वालिटी में इसमें बताया था कि जो प्रेसिडेंट हैं, इन सबको मिलाकर के जो पार्लियामेंट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये सभी इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो जो पार्लियामेंट हमारी वो दिल्ली में है, और जो भी मेन हेड ऑफिस वगैरह हैं तो वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। हमारे ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के जो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, या फिर इस तरह से जो भी मतलब जो मेन हेड है वो कहाँ है? दिल्ली में है। जो नए बनते हैं वो कहीं अलग भी हो सकते हैं, कोलकाता में हो सकते हैं, मुंबई में हो सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत में बनाए गए ज़्यादातर दिल्ली में बनाए गए। जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, ये जो हमारी सरकारें बैठती हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट बैठती है वो कहाँ बैठती है? दिल्ली में बैठती है। जो संसद है दिल्ली में है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिल्ली में। दिल्ली छोटा सा है, 1484 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, और इसके अंदर भी क्या है, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। अभी इसके बारे में स्टैटिक जीके के इफेक्ट डाल लेते हैं। यहाँ का स्टेट बर्ड क्या है? दिल्ली का स्टेट बर्ड क्या है? दिल्ली का स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो, यानी कि जो नॉर्मल स्पैरो आपको जो चिड़िया है वो आपको देखने को मिलती है, वो हाउस स्पैरो क्या है यहाँ की दिल्ली की जो एक तरह से स्टेट बर्ड है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घुसर तितर। तो ये क्या है? हमारा जो स्टेट बर्ड है वहाँ का वो इसको है। और जो स्टेट एनिमल है, यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? स्टेट एनिमल है यहाँ पे नीलगाय। तो नीलगाय क्या है? यहाँ का स्टेट एनिमल है। अभी इसका स्टेट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी? वो हिंदी है। वैसे हिंदी, पंजाबी, जितनी जो बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, इंग्लिश हो गया। उसके साथ साथ जो उर्दू है, जो यहाँ पे कन्नड़ है, क्योंकि यहाँ पे साउथ से भी लोग रहते हैं, साउथ से भी क्या है जो जनसंख्या वहाँ पे भी रहती है, क्योंकि जो कैपिटल होती है देश की, उसमें क्या होता है पूरे देश से वहाँ पे लोग आकर के बसते हैं। तो इस तरह से वहाँ की कोई अलग से मतलब लैंग्वेजेस नहीं होती हैं। वहाँ पे क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ है? यहाँ पे हिंदी है। और जितनी भी लैंग्वेज है यहाँ पे जो भी रहते हैं उन सभी की लैंग्वेज को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। एक बार एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें, जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसमें? 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अभी इसका जो एक तरह से पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें एक बार वो देख लेते हैं कि कितने क्या कुछ इसमें जो हमारी राज्यसभा है, लोकसभा है, और इसके साथ साथ जो हमारी यहाँ की विधानसभा है, दिल्ली की विधानसभा है, उसमें कितने कुछ मेंबर सेलेक्ट होकर आते हैं। तो ये है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारी यहाँ की लोकसभा की सीट्स हैं, कितनी सीट होती है लोकसभा की? यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 7। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पे? 3। और जो यहाँ की विधानसभा है उसकी सीटें आपको मिलती हैं यहाँ पे 70। अभी जो करंट जो यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें 63 सीटें जीती हैं आप, और जो 7 सीटें जीती हैं वो जीती हैं बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी ने 63 सीटें जीती हैं। इससे जो पिछला इलेक्शन था 2015 का इलेक्शन, सॉरी 2014 का इलेक्शन, उसमें किसने जीती थी? उसमें जो आम आदमी पार्टी है उसने जीती थी 67 सीटें, और 3 सीटें जीती थी बीजेपी ने। तो ये देख लेना, मेरे को अभी ये इसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ा, 2014 था या 2015 था। तो इसमें देख लेना जो लास्ट इलेक्शन हुआ था जो यहाँ के विधानसभा का, उसमें 67 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने, और जो 3 सीटें जीती थी बीजेपी गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे अभी 7 सीटें जीती गई बीजेपी, और 63 आ गई हैं आम आदमी पार्टी के पास। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बाउंड्रीज वगैरह कहाँ से लगती हैं। तो जो बाउंड्री है यहाँ की,
इसमें 2 स्टेट से इनकी बाउंड्री जो लगती है दिल्ली की मेन, एक तो आता है हरियाणा और दूसरा कौन सा है, यूपी। तो हरियाणा में कौन से लगते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर। तो ये बाउंड्रीज जो हरियाणा के साथ लगती है और यूपी के साथ नोएडा, जो नोएडा है उसके साथ जो बाउंड्रीज वगैरह हैं दिल्ली की वो लगती है। तो इसमें ये कुछ फैक्ट्स है, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। जो पिछला पॉइंट था अगर वो आपका रह गया तो आप बैक जा करके वो भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हेरिटेज साइट्स। तो यूनेस्को क्या करती है, हेरिटेज साइट्स घोषित करती है। उसके हिसाब से दिल्ली में क्या क्या हेरिटेज साइट्स हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो पहली हेरिटेज साइट क्या है हमारी, हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। सेकंड हेरिटेज साइट है हमारी रेड फोर्ट, रेड फोर्ट का कॉम्प्लेक्स जो वो हमारी सेकंड हेरिटेज साइट है। ये पॉइंट वाइज लिख लीजिए आप। थर्ड हमारी क्या है, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट यहाँ पे दिल्ली में भी है। तो रेड फोर्ट के अलावा भी एक फोर्ट है, वो कहाँ है, दिल्ली में है। फोर्थ क्या है हमारा, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार एंड इट्स मोन्यूमेंट्स, जो इसके मोन्यूमेंट्स वगैरह है इसके आसपास, उन सभी को भी यूनेस्को ने क्या है, हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो ये 4 मेन हेरिटेज साइट्स वहाँ पे दिल्ली में प्रेजेंट है। इनके बारे में एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं म्यूजियम्स के बारे में। तो दिल्ली में म्यूजियम्स भी काफ़ी सारे हैं। तो इसमें कौन से म्यूजियम्स हैं एक बार देख लेते हैं। पहला म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम। सेकंड कौन सा है, रेल म्यूजियम है। थर्ड है हमारा क्राफ्ट्स म्यूजियम, यानी जो क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सामान वगैरह है वो मिलता है, वहाँ पे प्रदर्शनी इसकी लगाई जाती है। तो ये थर्ड है। फोर्थ हमारा कौन सा हो गया, इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम। तो ये इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे म्यूजियम है, डॉल्स म्यूजियम। और हमारा लास्ट कौन सा बच गया, नेहरू के नाम से है। तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे क्या है यहाँ पे, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो ये हमारे टोटल 5 म्यूजियम यहाँ पे दिल्ली में प्रेजेंट है। तो हम आपको सारा डाटा इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे, जो हेरिटेज साइट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, जो यहाँ पे पार्क वगैरह, नेशनल पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं। तो कौन से स्टेट वाइज हम आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट्स बनाएंगे अपने हाथ से तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ याद रहेगी, अच्छे से याद रहेगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी बाद में। आप क्या कीजिएगा, एक आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ याद करने की। आप जैसे आज आपने ये क्लास पढ़ ली तो ये फर्स्ट डे होगा हमारा क्लास का। जो सेकंड डे होगा, सेकंड डे को आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, दोबारा से क्लास को देख लीजिए। आपको अगर नॉर्मल देखना है नॉर्मल देख लिए, अगर आपको 1.5 की या फिर 2 की स्पीड से आपको देखनी है तो वीडियो, तो उससे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक बार पहले आप वीडियो देख चुके हैं। अगर आप दोबारा देखते हैं तो आप थोड़ा बहुत स्पीड में देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी। और इसके बाद क्या करें, आप जो सेकंड डे होगा उसके बाद आपका जो लास्ट डे है, 7th डे यानी संडे, संडे को जितनी भी आपने क्लासेस करी हैं 1 से लेकर के 6 क्लासेस, हिस्ट्री की होगी या हमारी जो स्टैटिक जीके हैं, वो क्लासेस आप संडे को एक बार रिवाइज कर लीजिए 2 की स्पीड से, 1.5 की स्पीड से। या फिर अगर आपको वहाँ नहीं देखनी तो आपको जो नोट्स वगैरह बनाएंगे उसमें आप जो नोट्स में उसमें आप रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ इसके बाद क्या करिए आप, जो 7th है उसके बाद जो लास्ट डे होते हैं हमारे मंथ के लास्ट डे हैं, लास्ट डे यानी कि 25 के बाद के जितने भी हमारे 2-3 दिन बच गए, 3 दिन बच गए, 25, 28, 27, 28 के बाद, तो उसमें आप क्या कर लीजिए, जो पूरा महीने का सिलेबस है उसको एक दिन बैठ के पूरा आराम से सब सारा सिलेबस को आप, जो नोटबुक है आपकी, नोटबुक में आप नोट्स वगैरह बना लीजिए, उससे आप रिवीजन करेंगे तो आपका कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। पहली बार जब हम आज पढ़ाने वाले हैं, सेकंड टाइम जब आप कल इसको रिवीजन लेंगे, सेकंड, थर्ड आप संडे को करेंगे,
ये थर्ड हो गया। और फोर्थ आपका जो लास्ट डे है आपका मंथ का, उसमें आप अगर करेंगे तो आपका जो एक जो टॉपिक है वो आपका 4 बार कवर हो जाएगा। और इसके बाद आप एग्जाम्स के नज़दीक भी आप करेंगे तो उसके बाद 5 हो जाएगा। और जो हम करवाएंगे लास्ट के जो 30 डेज बचेंगे एग्जाम से पहले, उसमें हम करवाएंगे तो आपका तकरीबन 6 बार क्या हो जाएगा, कोई भी टॉपिक है वो 6 बार आप उसको पढ़ेंगे तो आप वो टिप्स पे याद करेंगे और आपको सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। स्टैटिक श्योर सिलेक्शन बैच हमने ये लॉन्च किया है। तो इस तरह से आप जो स्ट्रेटेजी है, हमारी स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करेंगे, हमारा जो शेड्यूल फॉलो करेंगे जो क्लासेस वगैरह का, तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या है, कोई रोक नहीं सकता। आप सब जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल आप लग कर रहेंगे। और क्या है, उसके बाद हमें भूलना मत, हमारा एड्रेस वगैरह हम आपको फ़ोन नंबर आपको नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर आप फ़ोन कीजिए, बताइए हमें कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। हम आपका इंटरव्यू देखेंगे, इंटरव्यू नोट करेंगे और आपको इंटरव्यू यहाँ पे पब्लिश करेंगे, न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, यूट्यूब पे छपवाएंगे। यूट्यूब पे आपको क्या है, ताकि आपको लोगों को पता चल सके, जो एक तरह से इंस्पिरेशन मिल सके दूसरे बच्चों को कि ये भी बच्चे जो मतलब क्या है दिल्ली पुलिस में लगे हैं, तो हम भी क्या है कहीं ना कहीं इसमें एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको जो यहाँ पे करंट एग्जाम्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी कोचिंग्स वगैरह है, एक तरह से कोचिंग होगी, जो जनरल नॉलेज है उसके हिसाब से हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके साथ साथ जो रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, तो सभी की कोचिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक तरह से। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये रहेगी, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे आपकी क्लासेस वगैरह फ्री होती हैं, तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। तो आप जमकर पढ़िए, मन से पढ़िए, पूरे मन से, और आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, ये तो था हमारा थोड़ा मोटिवेशन के लिए हमने आपको बता दिया था। अभी ये नोट कर लीजिए, हेरिटेज साइट्स और म्यूजियम्स है, इसके हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फेमस टेम्पल्स और इसके साथ जो अदर रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हो गए, मॉस्किज हो गए, गुरुद्वाराज हो गए, तो उनके बारे में हम बताने वाले हैं। तो पहले टेम्पल्स देख लेते हैं। टेम्पल्स कौन से टेम्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले है अक्षरधाम। अक्षरधाम के साथ साथ यहाँ पे क्या है, जो लोटस टेम्पल है, इसके साथ साथ जो बहाई टेम्पल है, बहाई समुदाय का जो टेम्पल है यहाँ पे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। यहाँ पे काफ़ी बार पूछा जा सकता है उसके बारे में। इसके बाद जो एक तरह से इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन किसकी संस्था है, इस्कॉन जो कृष्णा है, कृष्णा से रिलेटेड जो भी संस्था है उसको इस्कॉन इसकी कहते हैं ये। और इसके साथ साथ दिगंबर जैन जो टेम्पल है, तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या है, इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। तो ये 5 टेम्पल्स यहाँ पे मेन हैं। इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा अक्षरधाम को। तो ये क्या है, अक्षरधाम काफ़ी बड़ा टेम्पल है, काफ़ी अच्छा टेम्पल है, आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए। सेकंड है लोटस टेम्पल, इसमें काफ़ी अच्छी शांति होती है, मन को शांति मिलती है, काफ़ी अच्छा टेम्पल, इसका डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छी है। भाई टेम्पल भी मैं गया हूँ। फोर्थ इस्कॉन टेम्पल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो फिफ्थ है दिगंबर जैन मंदिर, ये काफ़ी मतलब अच्छा जैनों का पुराना काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। और ये क्या है, लाल रंग का बना है, लाल तरह के जो मटेरियल से, इसलिए इसको लाल मंदिर भी कह देते हैं। नेक्स्ट अदर रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो कौन से हैं। इसमें पहले क्या है, गुरुद्वारा है एक, क्या नाम उसका, बंगला साहिब। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप जो भी मैं आपको आज कंटेंट जैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उसको क्या है, जो एक तरह से अक्षरधाम है, लोटस टेम्पल है, गूगल सर्च कीजिए, उसकी फोटोज़ वगैरह देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पे विजिट करिए। उसको क्या है, आपको इससे क्या होगा कि जो वहाँ की संस्कृति है, एक तरह से जो अक्षरधाम है उसमें कैसे कुछ बनाया गया था, कैसे वहाँ पे इलस्ट्रेशन वगैरह दी गई है, पिक्चर्स हैं। वहाँ पे एक लाइट शो भी होता है, रात को क्या होता है, लाइट एंड जो साउंड शो है वहाँ पे होता है। तो इस तरह से आपको हर जगह विजिट करनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो नॉलेज है आपको आ सके। इसके साथ साथ जो यहाँ पे क्या है, एक जामा मस्जिद है। ये क्या है, वहाँ पे आपका लाल किला है, लाल किले के सामने बिल्कुल जामा मस्जिद आपकी प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ जो फतेहपुर मस्जिद है, तो ये 2 मस्जिद क्या है, दिल्ली की काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद होना चाहिए नाम। तो जामा मस्जिद, फतेहपुर मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहिब,
इसके साथ साथ अक्षरधाम, लोटस टेम्पल, भाई टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल और दिगंबर जैन मंदिर यानी लाल मंदिर। तो ये जो कुछ टेम्पल्स हैं और रिलीजियस प्लेसेस हैं जो दिल्ली में प्रेजेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, अगर नोट्स बनाओगे तो उसके लिए वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये ले लीजिए, तब तक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स देख लेते हैं कौन से हैं। थर्मल प्लांट्स क्या होते हैं? जो बिजली पैदा करते हैं, थर्मल एनर्जी से बिजली पैदा करते हैं, उसको थर्मल प्लांट्स कहते हैं। इसमें तीन, यहाँ पे दो मेनली क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं। उसमें से आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो बदरपुर वाला है, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है, तो दिल्ली के एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही याद रख लीजिए आप। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन है हमारा बदरपुर वाला है, तो बदरपुर को आप याद रख लीजिए। इसके पास जो फेमस गार्डन्स हैं, वो देख लेते हैं एक बार। तो फेमस गार्डन्स कौन से हैं आपके पास? जो पहला है मुगल गार्डन्स। मुगल गार्डन्स की क्या कुछ खासियत है, एक बार देखो क्या होता है मुगल गार्डन्स में। इसमें एक चार तरह से चार गार्डन्स को इसको डिवाइड कर लिया जाता है। बीच में क्या है, कैनाल चलती है पानी की, इससे क्या होता है चारों गार्डन्स में पानी आ जाता है और उनको हरा भरा रहने में और काफ़ी इसका अच्छा डिजाइन है। तो ये मुगल्स ने इसका कंसेप्ट निकाला था, तो इसको नाम से इसको मुगल गार्डन्स भी कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर भी ये क्या है, प्रेजेंट है। आपने लाल के वहाँ पे जो आपका जो ताजमहल है आगरा में, वहाँ भी देखा होगा, वहाँ भी ताजमहल में भी इसी तरह मुगल गार्डन्स का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड गार्डन कौन सा है, लोधी गार्डन, लोधी। और थर्ड हमारा कौन सा है, कलिंदी कुंज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गार्डन है, इसका भी नाम आपको याद रखना होगा। तो ये तीन गार्डन्स हैं, इसके बारे में देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एयरपोर्ट कौन सा है यहाँ पे। तो इसके बारे में तो सभी को पता होगा, काफ़ी एक ही एयरपोर्ट है यहाँ पे दिल्ली में और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि जो दिल्ली है देश की राजधानी है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है। तो इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको क्या कहते हैं, IGI एयरपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि IGI की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो IGI एयरपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। ये तीनों पॉइंट आप नोट बना लीजिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर हम बढ़ते हैं। तो आज की क्लास हम छोटी ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। कल से आपकी क्लासेज रेगुलर होंगी, रेगुलर बड़ी क्लास होगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई भी डाटा आपका छूट ना पाए, सारा डाटा हम कवर कर पाएँ। कल हम हरियाणा स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप कल टाइम पर आ जाना। 9:30 बजे का हमने टाइम आपको बता दिया है। कल हम वैसे हिस्ट्री करने वाले हैं, परसों करेंगे हम हरियाणा जीके के, हमारा जो एक तरह से स्टैटिक जीके है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टेडियम्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम, जो हमारे लेट अरुण जेटली जी हैं, उनके नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। सेकंड है फिरोज शाह कोटला, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे मैचेज होते हैं क्रिकेट वगैरह के, उसके बारे में आपने फिरोज शाह कोटला का जो स्टेडियम का नाम है वो काफ़ी सुना होगा उन मैचेज में। और नेक्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो यहाँ पे तीन ही स्टेडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो ये तीन स्टेडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरुण जेटली जी के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम।
हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी का फैक्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी का फेस्टिवल है फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आदि महोत्सव कहते हैं इसको। तो अगर फेस्टिवल्स में कल्चर में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि फेस्टिवल कौन सा है दिल्ली में? दिल्ली में फेस्टिवल है आदि महोत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है और इसको क्या है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करने के लिए जुटते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेशनल हाईवेज कौन से यहाँ से निकलते हैं। तो जो नेशनल टेरिटरी है उससे नेशनल हाईवे कौन से निकलते हैं? NH1 हो गया, NH2 हो गया, इसके साथ साथ जो NH8 है, NH10 और NH24। तो ये 5 मेन जो हाईवे हैं वो यहाँ से निकलते हैं दिल्ली से। इसके बारे में भी कहा है, आप नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, आपको काफ़ी याद रहने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ एजुकेशन से जुड़े हुए क्या कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है IIT है, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो IIT दिल्ली कहाँ पे है? दिल्ली में ही है, नाम से ही पता चल रहा है। सेकंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या है यहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी है, DUV जिसको कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल स्टडीज। तो एम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप दिल्ली पुलिस के बारे में पढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या है? लॉ के ऊपर चलती है। तो लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पूछा जा सकता है कि दिल्ली में कहाँ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? दिल्ली में है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ऑप्शन दे देंगे आपको, दिल्ली में है, हरियाणा में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है? आपका दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो दिल्ली स्टेट है उसको याद रखना है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? दिल्ली में है। आप कैसे याद सकते हैं? दिल्ली में जो पुलिस है, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस किसके ऊपर चलती है? लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर चलती है, कानून के हिसाब से चलती है। तो इस तरह से जो लॉ यूनिवर्सिटी है वो कहाँ होगी? दिल्ली में होगी। तो इस तरह से आप ट्रिक अपने हिसाब से भी ट्रिक बना करके इसको याद कर सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। गेम्स स्पोर्ट्स यहाँ पे क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े फैक्ट्स भी आपको क्या है पता होने चाहिए यहाँ के। तो यहाँ पे 3 तरह के जो इंटरनेशनल गेम्स हैं वो यहाँ पे हेल्ड किए गए थे। एक तो 1951 है और 1982 के एशियन गेम्स। तो 2 एशियन गेम्स यहाँ पे हेल्ड किए गए हैं अभी तक। एक 1982 में हुए थे, एक 1951 में हुए थे। तो 2 तरह के हैं जो एशियन गेम्स हैं वो हेल्ड किए गए थे। और जो 2010 में क्या हुआ था, एक कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे दिल्ली में। तो ये 3 तरह के अभी तक यहाँ पे गेम्स स्पोर्ट्स जो इंटरनेशनल है वो हो चुके हैं। इसके अलावा जो मान लो क्रिकेट के जो कप हैं, बास्केटबॉल के टूर्नामेंट हो गए, फुटबॉल के टूर्नामेंट हो गए, तो ये भी होते रहते हैं। लेकिन जो मेन बड़े लेवल के जो इसमें ज़्यादातर कंट्रीज क्या है पार्टिसिपेट करती हैं वो कौन से होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम हो गए, एशियन गेम्स हो गए, ओलंपिक गेम्स हो गए। तो ओलंपिक अभी तक दिल्ली में नहीं हुए हैं, लेकिन जो एशियन गेम्स है वो 2 बार हो चुके हैं, 1982 में, 1951 में। और जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कब हुए थे? 2010 में हुए थे। अभी इसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देख लेते हैं कौन सी प्रेजेंट है यहाँ पे।
तो जो मैंने टेम्पल्स बताए थे, जो फेमस एक तरह से हेरिटेज साइट्स बताई थी, जिसमें कौन सी आ गई, जो कुतुब मीनार आ गई, लाल किला आ गया यहाँ पे, यानी कि जो रेड फोर्ट है, लोटस टेम्पल हो गया, जंतर मंतर है यहाँ पे, थंबनेल पे आपने देखा होगा हमारा इंडिया गेट है, और इंडिया गेट के बिल्कुल ही साथ में लगता क्या है, हमारा नेशनल वार मेमोरियल है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें जो हमारे वार हीरोज़ हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है, वो भी आपको विजिट करना चाहिए। उसके साथ साथ जो राष्ट्रपति भवन है, कई बार वो भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो अक्षरधाम है हमारा, अक्षरधाम है, उसके साथ साथ आपको जू भी वहाँ को देखने को मिल रहेगा। और उसके जू के पास है एक पुराना किला नाम से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हेरिटेज साइट है। और जो राजघाट, राजघाट क्या है, जो हमारी जो आज़ादी में जो योगदान जिसका था, महात्मा गांधी जिसका कहते हैं, उनका क्या है यहाँ पे समाधि स्थल है, तो राजघाट में उनका समाधि स्थल है। ये कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसके अलावा और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो क्या है, ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा सकता है। कई बार पूछ लेंगे कि जो नेशनल वार मेमोरियल आपका वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कहाँ प्रेजेंट है, हमारा दिल्ली में प्रेजेंट है। तो चलिए एक दो पॉइंट और बच गया लास्ट का, उसको देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास को समअप करेंगे। कल मिलेंगे आपको हिस्ट्री के लेक्चर के साथ। हिस्ट्री में हम एंशिएंट से शुरू कर रहे हैं, तो शुरू से आप दोबारा से आइएगा। अगर आपको पहले आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हम दोबारा से जो दिल्ली पुलिस के इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे टॉपिक, वो आपको करवाएंगे। तो मिसलिनियस अभी एक टॉपिक बच गया है, इसमें भी मिसलिनियस, इन सब के अलावा जो भी बच गए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड है। तो दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है इसको, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी तरह से जो दिल्ली के लोगों के लिए एक तरह से क्या है, वरदान साबित हुई है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, भीड़ काफ़ी होती है, काफ़ी जगह जाम लगता है। तो इस तरह से जो मेट्रो है उसमें आपको दिल्ली के किसी भी एक छोर से दूसरे छोर पर पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से क्या है, जो आपका जाम वगैरह स्थिति है उससे आप बच सकते हैं। और दिल्ली मेट्रो क्या है, एक तरह से जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये क्या है, ग्रीन प्रोजेक्ट है, इससे वातावरण को भी क्या है, नुकसान नहीं पहुँचता है। तो इस तरह से भी ये क्या है, इन्वायरमेंट प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली मेट्रो स्टार्ट की गई थी 2002 में। इसकी जो पहली लाइन थी वो थी रेड लाइन फ्रॉम शाहदरा टू 30 हज़ारी। 30 हज़ारी क्या है, वहाँ पे कोर्ट है। तो शाहदरा से 30 हज़ारी तक ये जो हमारी पहली रेड लाइन है, वो मेट्रो है, वो स्टार्ट की गई थी। और अभी इसमें क्या है, तो करंटली ये 10 से लेकर के 11 के हैं डेस्टिनेशंस, जो लाइन्स हैं वहाँ चलती हैं। जैसे रेड लाइन होगी, मैजेंटा लाइन होगी, येलो लाइन होगी, ग्रीन लाइन होगी, ऑरेंज लाइन होगी, पिंक लाइन होगी। तो इस तरह से काफ़ी जो लाइनें हैं वो वहाँ पे चलती हैं। तो इस तरह से 10 से लेकर 11 जो लाइनें हैं वो चलती हैं। और इसके साथ साथ जो दिल्ली एक रैपिड मेट्रो है, रैपिड मेट्रो भी चलती है, जो गुड़गांव में चलती है, जिसको कौन हैंडल करता है, जो गुड़गांव की अथॉरिटी है उसको हैंडल करती है। तो जो दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो के बारे में क्या इंपॉर्टेंट था कि कब इसको स्थापित किया गया था, 2002 में इसको स्थापित किया गया था। पहली जो रेल लाइन चली थी वो कौन सी थी, रेड लाइन थी, जो जिसमें ट्रेन चली थी शाहदरा से लेकर के जो 30 हज़ारी है वहाँ तक, जो पहला स्टेशन है उसमें रेड लाइन पे वो चली थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, मिसलेनियस में आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए दिल्ली के बारे में आज का फैक्ट इतने ही है। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इसको पढ़ सकें, जो पॉइंट उनका छूट गया है। और हम उसको भी आगे है, अगले वाले जो लेक्चर्स हैं, जो और स्टेट्स के लेक्चर हैं, उसमें वो पॉइंट छूटने ना पाए, तो इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने का हमारा दायित्व है, हमारा सिलेक्शन देने का हमारा श्योर है, हम श्योरिटी देते हैं आपको। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो हमारे स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, जैसे कि आपको क्या है, आपको हफ्ते में 2 बार इसको रिवीजन लेना होगा, 3 बार, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि भी उसको क्या है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे लेक्चर्स डेली देखने पड़ेंगे, रेगुलर देखने पड़ेंगे, वो पूरी क्या है, श्रद्धा से आपको देखने पड़ेंगे लेक्चर्स, तभी आप क्या कर पाएंगे,
जो हमारा एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना है आपका वो पूरा कर पाएंगे। और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हमसे आप मिलिए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको इंटरव्यू लेकर के हम जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर डालेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी आपसे इंस्पिरेशन ले सकें। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।